नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हिमाचल टुडे जी के यूट्यूब चैनल। आ गए एक नई वीडियो लेकर जिसमें हम बात करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस साल से किस साल के बीच के कंप्यूटर्स को जनरेशन में डिवाइड किया गया है, और इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि उनके जो कंपोनेंट्स और उन कंपोनेंट्स की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में, और साथ में देखेंगे कि डिफरेंट जनरेशन्स के कंप्यूटर्स के क्या नाम थे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर क्या है? या कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा। ये थी कंप्यूटर की डेफिनेशन। ये है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, जिसमें जो है वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसका जो साइज़ है बहुत ज़्यादा बड़ा होता था, और इसके बाद जो है ट्रांजिस्टर की खोज हुई, तो ट्रांजिस्टर का यूज़ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में होने लगा, जिसके कारण जो है इसका जो साइज़ है थोड़ा रिड्यूस हुआ। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ होने लगा, जिसके कारण जो है कंप्यूटर्स की एफिशिएंसी बढ़ी और साइज़ भी घटा। इसके बाद जो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ, और माइक्रो प्रोसेसर के बाद जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स है जो आजकल हम यूज़ करते हैं, उनमें यूज़ होता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Nowadays, a computer can be used to type documents, send email, play games, browse the web. It can also be used to edit or create spreadsheets, presentations, and even videos. But the evolution of this complex system started around 1940 with the first generation of the computer and evolving ever since. नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे जनरेशन्स के बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे उनको जो फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है, 1946 से 1959 के बीच जो कंप्यूटर बने थे उनको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता है। JP Eckert and JW Mauchi invented the first generation computer, एंड नेम जो रखा था उसका वो था ENIAC, और ENIAC की जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। नेक्स्ट जो है वो है एग्जाम्पल फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के नाम। फर्स्ट जो था ENIAC, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701, IBM 650। ये जो है एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। नेक्स्ट देखेंगे एडवांटेजेस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की। इट मेड use of vacuum tubes, which are the only electronic component available during those time. These computer could calculate in milliseconds. इनकी एडवांटेजेस जो थी वो मिली सेकेंड में कैलकुलेट कर देती थी। These were very big in size. Weight was about 30 tons. इनकी पहले जो डिसएडवांटेज थी वो थी कि इनका साइज़ जो है बहुत बड़ा होता था और इनका वेट भी बहुत ज़्यादा होता था। These computers were based on vacuum tubes, ठीक है। These computers were very costly, बड़े costly होते थे। It could store only a small amount of information due to the presence of magnetic drums. जो स्टोरेज के लिए जो है मैग्नेटिक ड्रम्स यूज होते थे फर्स्ट जनरेशन में, उनका साइज बहुत ज़्यादा होता था, उनका वेट भी टन्स में होता था। नेक्स्ट जो है एज द invention of the first generation computers involves vacuum tubes. So another disadvantage of these computers was vacuum tubes require a large cooling system. जो हीट प्रोड्यूस होती थी इसमें बहुत ज़्यादा होती थी, इसके लिए जो कूलिंग सिस्टम भी बहुत बड़ा चाहिए होता था। नेक्स्ट है इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम होती थी, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता था। नेक्स्ट जो है प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़ एंड punch cards were used to take inputs.
नेक्स्ट जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजम्पशंस, जब साइज ही बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो इसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉट रिलायबल एंड कांस्टेंट मेंटेनेंस इज रिक्वायर, जब इसकी जो रिलायबिलिटी बहुत कम थी और मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा चाहिए थी। नेक्स्ट जो जनरेशन थी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, वो इंट्रोड्यूस हुए 1951 से 1965 के बीच। और जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन द ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। इस टाइम तक जो है ट्रांजिस्टर की खोज हो चुकी थी, तो जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनमें ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ। इसके जो एग्जांपल है वो है हनीवेल 400, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600 और यूनिवैक 1108। नेक्स्ट देखेंगे फर्स्ट सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की एडवांटेजेस। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, द साइज ऑफ electron component decreases. This resulted in reducing the size of the computer as compared to the first generation computers. ट्रांजिस्टर का जो साइज होता है वैक्यूम ट्यूब से बहुत छोटा होता है, इसकी वजह से जो है कंप्यूटर का साइज भी बहुत छोटा हुआ। जब साइज कम होगा तो एनर्जी भी कम लगेगी, जब एनर्जी कम लगेगी तो जो हीट डिसिपेशन होगी उसमें से वो भी कम होगी और कूलिंग भी कम लगेगी इसके लिए। इसमें जो है असेंबली लैंग्वेज एंड पंच कार्ड वर यूज्ड फॉर इनपुट, लो कॉस्ट देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, बेटर स्पीड, कैलकुलेट डाटा इन माइक्रो सेकेंड्स। नेक्स्ट जो है बेटर प्रोबेबिलिटी एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन। इसकी जो डिसएडवांटेज है कूलिंग सिस्टम वर रिक्वायर्ड, इसके लिए भी कूलिंग सिस्टम चाहिए था, और कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस वॉज रिक्वायर्ड, और only used for specific purposes. नेक्स्ट जो देखेंगे वो है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर दोज जो कि 1965 से 1971 के बीच जो है कंप्यूटर बनाए गए, उनको थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। दिस कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट्स, IC पे बेस्ड थे। तो IC was invented by Robert Noyce and Jack Kilby in 1958 to 1959। IC इन्वेंट हुई थी 1958 और 1959 के बीच। तो जो है IC was a single component containing number of transistor। IC में जो है हज़ारों करोड़ों सर्किट होते हैं, लाखों करोड़ों सर्किट होते हैं एक ही IC में, तो बहुत छोटी होती है IC। इसके जो एग्जाम्पल थे PDP-8, PDP-11, ICL 2900, IBM 360, IBM 370 कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखेंगे एडवांटेजेस। दीज कंप्यूटर्स वर चीपर एज कम्पेयर टू द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, दे वर फास्ट एंड रिलायबल, सस्ते थे और इनकी जो वर्किंग थी वो फास्ट स्पीड और रिलायबल भी थे। यूज़ ऑफ IC इन द कंप्यूटर प्रोवाइड्स द स्मॉल साइज ऑफ द कंप्यूटर। IC का यूज़ होने से जो है इसका जो साइज जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया था। IC नॉट ओनली रिड्यूस द साइज ऑफ द कंप्यूटर बट इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस कंप्यूटर्स। साइज के साथ साथ इसकी जो परफॉर्मेंस बड़ी हाई हो गई थी। दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैज़ अ बिग स्टोरेज कैपेसिटी, जो स्टोरेज कैपेसिटी थी इन जनरेशन कंप्यूटर्स की वो बढ़ गई थी, और पंच कार्ड्स की जगह इंस्टेड ऑफ पंच कार्ड्स माउस एंड कीबोर्ड्स आर यूज्ड फॉर इनपुट। जो है इनमें जो है पंच कार्ड की जगह माउस और कीबोर्ड आ गए थे इनपुट के लिए। दे यूज्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम शेयरिंग एंड मल्टीपल प्रोग्रामिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो है दीज कंप्यूटर रिड्यूसेस द कंप्यूटेशनल टाइम फॉर माइक्रो सेकेंड टू नैनो सेकेंड्स। इसका जो स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई थी, माइक्रो सेकेंड से नैनो सेकेंड्स तक पहुंच गए थे।
नेक्स्ट देखते हैं इसकी डिसएडवांटेज क्या थी। आईसी चिप्स आर डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, मेंटेनेंस बहुत डिफ़िकल्ट थी। द हाईली sophisticated technology required for the manufacturing of ICs। पहली प्रॉब्लम यही थी कि आईसी को बनाना थोड़ा मुश्किल था। और एयर कंडीशनिंग इज़ रिक्वायर, जो कूलिंग के लिए हवा चाहिए थी इसको। नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के बारे में। जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे वो थे 1971 से 1980 के बीच, इनको बोलते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। और ये टेक्नोलॉजी जो बेस थी वो थी माइक्रो प्रोसेसर्स पे। नेक्स्ट, अ माइक्रो प्रोसेसर इज़ यूज्ड इन अ कंप्यूटर फॉर एनी लॉजिकल एंड अर्थमेटिकल फंक्शन टू बी परफॉर्म इन एनी प्रोग्राम। नेक्स्ट है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टेक्नोलॉजी वॉज एक्सप्लॉइटेड टू ऑफर मोर कंफर्ट टू यूज़र्स। इसमें जो है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस GUI वॉज इंट्रोड्यूस। नेक्स्ट देखेंगे इनके एग्जाम्पल है IBM 4341, DEC10 स्टार 1000, PUP11। नेक्स्ट करेंगे फोर्थ जनरेशन के एडवांटेज की बात। इनकी जो एडवांटेजेस हैं वो है फास्टेस्ट इन कंप्यूटेशन एंड साइज गॉट रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। साइज इसका बहुत कम हो गया, स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। और हीट जनरेटेड इज़ नेग्लिजिबल, जो हीट प्रोड्यूस होती थी कंप्यूटर्स में वो बिल्कुल ना के बराबर होगी। और जो है स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर्स। और जो लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, इन जनरेशन के कंप्यूटर की मेंटेनेंस बहुत कम होगी। और नेक्स्ट जो है ऑल टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस कैन बी यूज्ड इन दिस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस थी सारी यूज़ होने लगी इस कंप्यूटर में। नेक्स्ट बात करेंगे इनकी डिसएडवांटेजेस के बारे में। द माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स। प्रॉब्लम थी माइक्रो प्रोसेसर को बनाना और इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना। और एयर कंडीशनिंग इज़ रिक्वायर्ड इन मैनी केसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइसिस। और एयर कंडीशनिंग चाहिए थी इनके लिए। नेक्स्ट, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। द पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन इज 1980s टू ऑनवर्ड। 1980 के बाद जो कंप्यूटर्स बन रहे हैं वो हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI पे बेस्ड है ये कंप्यूटर। द एम ऑफ द फिफ्थ जनरेशन इज टू मेक द डिवाइस विच कुड रिस्पॉन्ड to natural language input and are capable of learning and self-organization. Next advantage है वो है this generation is based on ULSI, ultra large scale integration technology, resulting in the production of microprocessor chips having 10 million electronic component। एक ही चिप में इतने कंपोनेंट एक साथ आ सकते हैं। इन कंप्यूटर्स के जो एग्जांपल्स हैं वो है आज के डेस्कटॉप्स हैं, लैपटॉप्स हैं, नोटबुक्स हैं, अल्ट्रा बुक्स हैं और जो क्रोम बुक्स हैं, ये इनके एग्जांपल हैं फिफ्थ जनरेशन के। फिफ्थ जनरेशन की जो एडवांटेजेस हैं वो है इट इज़ मोर रिलायबल एंड वर्क्स फास्टर। जो वर्किंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, रिलायबिलिटी भी बहुत है। इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस एंड unique features. Next, it provides computer with more user-friendly interface with multimedia features. Next है disadvantages। जो एक disadvantage है वो है they need very low level languages। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।